हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मैथ का टॉपिक करने जा रहा हूँ। विभाजकता के नियम। कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट एक से। ठीक है, तो एक संख्या किससे विभाजित होगी? एक से होने वाली संख्या कौन कौन सी संख्या जो एक से विभाजित होगी? एक तो संख्या एक है, और जितनी भी संख्या है सभी एक से विभाजित होती है। कितनी भी लिख लो, 43 45 लिख दो, एक से विभाजित होगी। जितनी बार भाग दोगे उतनी बार जाएगा। ठीक है, एक का तो आपको याद हो, सभी को पता है। अब आता है नंबर दो, डिजिट दो। दो का क्या होता है? जितनी भी संख्या, जैसे आपको दे दिया 428 दे दिया, तो इसका अंतिम अंक है ना एक, ये दो से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? दो से विभाजित होना चाहिए। तो ये दो से विभाजित हो रहा है 4 बारी, तो ये संख्या दो से विभाजित है। इसी प्रकार आपको संख्या दे दी 333, ये संख्या दो से विभाजित हो रही है क्या? अंतिम संख्या, अंतिम वंश संख्या, ये विभाजित नहीं हो रही, तो इसीलिए ये दो से विभाजित नहीं है। ऐसे आपको दे दिया 422, तो 422 पीछे इसके अंदर क्या है? दो, अंतिम अंक दो है, ये दो से विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए संख्या दो से विभाजित होगी। तो आपको दो की विभाज्यता का नियम याद रखना है कि अंतिम अंक कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, उसका अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या किससे होगी? दो से विभाजित होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तीन का। तीन का क्या होता है? कोई भी संख्या दे दे, उनको अंकों का योग है ना, वो तीन से विभाजित होना चाहिए। जिसका आपको संख्या दे दी 333, इनका योग करो, इनका योग का 9, 9 का विभाजित 3 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा? 3। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए संख्या क्या है? 9 से विभाजित, 3 से विभाजित है। मान लो आपको दे दिया 532 दे दिया, तो इनका योग करो आप, 3 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं है, तो इसीलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 के लिए आपको एक याद रखना है कि अंकों का योग करना है और 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? वह 3 से विभाजित होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या देती है आपको। ठीक है, तो 3 का हो गया। 4 का आता है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि कोई अंक संख्या दे रखी है आपको, उसके अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे आपको दे दिए 428, ये संख्या पीछे के 2 डिजिट क्या हुए? 28, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? पूरा पूरा हो रहा है 728, इसीलिए संख्या क्या है? 4 से डिवाइड है। अब 432 दे दिया, अंतिम संख्या 4 से डिवाइड हो रही है ना, इसीलिए संख्या 4 से डिवाइड है। अब 412 दे दिया, नहीं 413 दे दिया, अंतिम संख्या 2 डिजिट है, वो 4 से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही, इसीलिए संख्या 4 से विभाजित नहीं है। आपको दे दिया जैसे 450 दे दिया, तो 450 दे दिया, 450 और दे दिया, गए कितनी भी बड़ी संख्या दे दे बेहतर दे दिया, अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी थी। यहां से अंतिम 2 डिजिट है वह 4 से विभाजित हो रही है, इसीलिए संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 की विभाज्यता का नियम में आपको एक ही बात याद रखनी है, अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए, इसीलिए वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित नहीं हो रहे, तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 2 क्या हो गया? 2 के अंदर क्या रखना आपको याद? 2 के अंदर अंतिम 1 डिजिट, 3 के अंदर अंकों का योग सम करके, अंकों का योग करके 3 से विभाजित करना है, और 4 के लिए अंतिम 2 डिजिट का भाग देना है 4 का, यदि पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब आता है 5 का। 5 के लिए क्या ले? 5 के लिए कोई भी संख्या दे दी आपको, 5 4 3 0 2 3 5 4, अंतिम डिजिट है ना वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होगी। या तो क्या होना चाहिए? 0, या क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो किस, ये संख्या क्या है? इसके पीछे क्या है? 0, इसीलिए संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। इसके पीछे है 4, इसके पीछे 4 है, तो इसीलिए संख्या 4 5 से विभाजित नहीं होगी। अंतिम डिजिट आपको याद रखना है 0 5 होना चाहिए, दोनों में से एक, तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या देते हैं, अंतिम डिजिट आपको देखना है। ठीक है, इसलिए ये 5 का हो गया, आपको 5 को याद हो गया कि। अब आता है 6 का। 6 का यह 6 संख्या एक क्यों मल्टीपल है? 6 क्या है? मल्टीपल है, 2 इंटू 3, 2 3 6 हो रहा है, तो इसीलिए यह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो वह संख्या किससे होगी? 6 से विभाजित होगी। जैसे आपको संख्या दे दी 599,
ठीक है, 599 दे दी, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो ही संख्या ये क्या होगी, तभी ये संख्या 6 विभाजित होगी। यह संख्या हमारे को पता है कि 2 से विभाजित नहीं हो रही है, अंतिम क्या है 9, इसीलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 428 हमें पता है कि अंतिम दो एक डिजिट है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 2 से हो गई। 3 से और देखना चेक करना पड़ेगा, 3 से हो रही है क्या, अंकों का योग करो, 6 8 कितने होते हैं 14 है, तो 14 3 से विभाजित नहीं होता, 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं है। जैसे आपको दे दिया 32 43 32 दे दिया, 33 दे दिया, 33 दे दिया, तो इसमें अंतिम डिजिट है वो 2 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। आपको दे दिया जैसे 36 अंतिम संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है, तो ठीक है। फिर 3 से विभाजित हो रही है, चेक करो, 6 3 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, तो इसलिए 3 से विभाजित हो रही है, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 6 के अंदर आपको एक याद रखना कि 2 और 3 का मल्टीपल होगा, तो दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित और 3 से विभाजित है, तो ही संख्या में 6 से विभाजित होगी। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, 7 को एक बार छोड़ो, 8 आता है। 8 के अंदर कौन सा होगा, 8 के भी अंदर मल्टीपल बन रहा है आपका, देखिए मल्टीपल बन रहा है, वो 4 गुना 2 बन रहा है, कोई सेम है, मतलब इसके अंदर 2 2 का बन रहा है, इसका कोई तुक नहीं हुआ, अलग अलग होना चाहिए फैक्टर तो आपस में, इसीलिए इसका क्या होगा, अंतिम 3 डिजिट होती है कोई भी संख्या, जैसे 428 दे दिया मेरे को, तो ये तीनों डिजिट होना, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें 8 के लिए आपको क्या करना है, अंतिम 3 डिजिट देखनी है, अंतिम लास्ट की 3 संख्या देखनी है, जिसमें 8 का भाग पूरा जाना चाहिए, तो ही वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 428 से 8 का भाग दो आप 8 5 40, बचे 2, 8 का भाग नहीं जा रहा है 28 के अंदर, ठीक है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। 16 0 1 आप संख्या लो 112, इसके अंदर 8 का विभाजित भाग दो, 8 एकम 8 बची, 8 चौके 32, तो यह संख्या 8 से विभाजित हो रही है। इसके आगे कुछ भी लगा दो, 5 6 कितने भी लगा दो, तो यह संख्या 8 से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो 8 का विभाज्यता का नियम आपको एक याद रखना है कि अंतिम 3 डिजिट है वो 4 से 8 से विभाजित होना चाहिए, तो ही वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 9 का विभाज्यता का नियम। 9 के लिए और 3 के लिए दोनों के लिए सेम है, अंकों का योग करो और 3 से विभाजित करो 3 के लिए, और अंकों का योग करो और 9 के लिए 9 से विभाजित करो। जैसे आपको संख्या दे दी 18, ये विभाजित है या नहीं चेक करना आपको, तो अंकों का योग करके 9 से विभाजित करना है। 8 + 1 9 से 9 गया 1, विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 9 से विभाजित है। जैसे 27 दे दिया, 27 9 से विभाजित हो रहा है, 7 1 8 9 हो रहा है। आपको दे दिया 50 में अंकों का योग करो 5 नहीं हो रही है। 49 13 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अंक 9 के लिए विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग, यदि कोई संख्या दे दी आपको और उस संख्या का योग करके और 9 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से होगी। 3 और 9 के लिए सेम है, 2 4 5 6 8 9 हो गए। अब 10 के लिए आपको याद रखना है, पीछे 0 होगा तो 10 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या शून्य दे दे तो 10 से विभाजित होगी। अब आता है आपके 7 11 13। 7 11 13 के लिए क्या है विभाज्यता का नियम, पहले 12 का बता देता हूँ। 12 के लिए क्या है, 4 × 3 का फैक्टर बना रहा है, तो जो संख्या 4 से विभाजित होगी वह और 3 से विभाजित होगी, तो वह संख्या किससे होगी, विभाजित होगी 12 से। जैसे 12 खुद ही देख लो आप, ठीक है, ये 3 से विभाजित हो रही है क्या, 3 से, हाँ हो रही है। अंकों का योग 3 से विभाजित हो रही है, इंटू 4 से विभाजित हो रही है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, लास्ट 2 अंकों का योग 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 3 12, तो दोनों से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, इसीलिए संख्या जो 12 से विभाजित है। 12 को 12 से विभाजित करने के लिए रूल प्रूव करना चाहिए, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 17 7 11 और 13। ठीक है, तो 7 और 11 के लिए, 7 के लिए क्या होता है आपको बता देता हूँ। 7 के लिए जो भी आपको डिजिट देते हैं उनके, जैसे आपको 6 संख्या दे दी, मान लो ये दे दी आपको 0 0 5 9 9 2, इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। अंतिम
3 और अंत फर्स्ट 3 को माइनस करना है। 9292005 ये आपका बचा 9 कितने बचे 17 917 तो 917 है ना आपका। यह किससे विभाजित होगा देखना है आपको भाई 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसीलिए जो मंत्र आई उसको 7 से विभाजित कर देना है। 7 एकम 7 बच गए तो 7 21 7 एकम 7। तो यह संख्या किससे विभाजित है 7 से। 7 से विभाजित होने के लिए आपको इसका अंतर करना है सेम संख्या का, ठीक है। और इसी प्रकार 13 और 11 13 के लिए क्या होता है 11 और 13 इन तीनों के लिए होता है 1001। तीनों का यदि कोई 7 11 13 का मल्टीपल देखना हो तो 1001 से विभाजित है ना संख्या, तो 7 से भी होगी 11 से भी होगी और 13 से भी विभाजित होगी, ठीक है। और आपको कौन सा रहेगा शायद मेरे हिसाब से 1 से लेकर जैसे आपको 25 का और बता देता हूँ 25 और 125 का। 25 के लिए क्या है 25 के लिए कोई संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट है ना वो 25 से विभाजित होने चाहिए। जैसे आपको दे दिया 4300 नहीं 4350, ठीक है 4310 43,150 मान लो, ठीक है। तो अंतिम 2 डिजिट है ये 25 से विभाजित होंगे तो वैसे किससे होगी 25 से विभाजित होगी। इसके अंदर क्या है 50 के अंदर आप 25 का भाग देखो तो पूरा पूरा जा रहा है तो ऐसे किससे विभाजित है 25 से। 125 का चेक करना है तो आपको लास्ट 3 डिजिट देखने होंगे, कितने होंगे 3 डिजिट देखने होंगे। तो 150 है तो 150 25 से 125 से विभाजित हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये संख्या 125 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 25 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट के अंदर 25 का भाग जाना चाहिए और 125 के लास्ट 3 डिजिट के अंदर 125 का भाग जाना चाहिए। तो ये है आपको विभाज्यता